हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द नागा स्टोरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके अध्याय 14 का श्रवण करेंगे। अध्याय 14, विश्वनाथ मंदिर की रक्षा। तुम आज घर पर ही रहो। शाम को जब मनोहर दवे घर लौटे और उन्हें कीर्ति से पता चला कि कैसे रूमी सपने में डर गई थी, उन्होंने कहा, पर पापा, सब मेरा प्रोफेसर वाचस्पति के घर पर इंतजार करेंगे और वैसे भी एक एक दिन कीमती है। रोजलीना और डॉक्टर देशमुख ने कहा था कि वे आज काशी के विश्वनाथ मंदिर के संबंध में बताएंगे। नागा साधुओं की उसे बचाने में बड़ी भूमिका रही है। कीरत ने भी अपनी डायरी में विस्तृत ढंग से इस बारे में लिखा है। मेरा जानना जरूरी है। रूमी तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाने लगी। मैं समझता हूँ, लेकिन दिमाग पर इतना दबाव डालना सही नहीं है। आज फिल्म देखने चलते हैं। बहुत दिनों से कोई अच्छी फिल्म नहीं देखी, मनोहर दवे ने समझाते हुए कहा। यकीन मानिए पापा, मैं आपके साथ फिल्म देखने चली भी जाती हूँ तो मेरा मन नहीं लगेगा। आप और माँ जाइए, मैं तो चली। जब तक इसकी रिसर्च पूरी नहीं हो जाती, यह किसी की नहीं सुनेगी। लेकिन सच कहूँ, आज जब रूमी के साथ चर्चा हो रही थी तो आनंद बहुत आया। कीर्ति मुस्कुराते हुए बोली, शुक्र है अब कम से कम मेरी बेटी को तुम्हारी नाराजगी नहीं सहनी पड़ेगी। हम चलते हैं फिल्म देखने। लौटते हुए प्रोफेसर वाचस्पति के घर चलेंगे और रूमी को साथ ले आएंगे। रूमी जब प्रोफेसर वाचस्पति के घर पहुंची तो देखा सब वहां मौजूद हैं और उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि शेखर भी आ चुका था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। सॉरी, मैं लेट हो गई, कहते हुए वह कुर्सी पर बैठ गई। फोन बैग से निकाला तो देखा उसमें शेखर की 5 मिस्ड कॉल थी। शेखर ने आंखों ही आंखों में उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने इशारों में ही बताया, कहा कुछ नहीं। लेकिन शेखर साफ देख पा रहा था रूमी के चेहरे पर फैली थकान और अजीब सी बेचैनी को। रूमी ने बैग में से कीरत की डायरी निकालकर मेज पर रख दी। और कुछ पढ़ा तुमने रूमी? रोजलीना ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, रूमी ने संक्षिप्त उत्तर दिया। वह खाटू श्याम मंदिर का जिक्र नहीं करना चाहती थी इस समय। उस भयानक घटना से वह अभी तक आक्रांत थी। एनीथिंग इंटरेस्टिंग? रोजलीना ने फिर सवाल किया। विल टॉक अबाउट लेटर। आज डॉक्टर देशमुख की सुनते हैं, और तुम भी तो लेकर आई हो अपनी नोट्स। आई बिलीव रूमी ने बात बदली। शेखर ने फिर उसे देखा। रूमी का व्यवहार आज सामान्य नहीं लग रहा था, लेकिन सबके सामने पूछना उसे ठीक नहीं लगा। आज मैं औरंगजेब की दरिंदगी के बारे में बताने वाला हूँ। मुगलों ने लालच की वजह से हमेशा ही भारत के मंदिरों को अपना निशाना बनाया। समय समय पर मुगल आक्रमणकारियों ने कई धार्मिक संरचनाओं और साधुओं पर हमला किया। जिसने सत्ता संभाली उसने अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया, और जो लुटेरे बनकर आए उन्होंने भी कम उत्पात नहीं मचाया। लेकिन जब जब ऐसा हुआ, नागा साधुओं ने एक छतरी के नीचे लड़ने के लिए अखाड़ों का गठन करके विद्रोह किया। वे एक ठोस ताकत बन गए और उन्होंने हिंदू वैदिक परंपरा के प्रतीक भगवा झंडे लहराए। नागा साधुओं को वैदिक विरोधी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। यही कारण है कि हिंदू अब भी नागा साधुओं का सम्मान करते हैं और उन्हें भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं। डॉक्टर देशमुख ने अपनी बात कहनी आरंभ की। इस बीच वह लगातार अपनी अंगूठियों को घुमाते रहे थे। आज उन्होंने नेवी ब्लू कलर का सफारी सूट पहना हुआ था और उसमें उनका व्यक्तित्व और ज्यादा खिल रहा था। दीप शिखा जी घर पर नहीं थी, इसलिए प्रोफेसर वाचस्पति एक दो बार बीच में उठे थे सेवकों को निर्देश देने के लिए। आज डिनर रहने दीजिए प्लीज, मैम भी घर पर नहीं है। एवरी डे वी कांट गिव यू ट्रबल, रोजलीना बोली तो प्रोफेसर वाचस्पति मुस्कुराते हुए बोले, नो ट्रबल, इट्स माई प्लेजर। रूमी जानती है कि वह मानेंगे नहीं, इसलिए वह भी उनके पीछे पीछे किचन की ओर जाने लगी। तुम बैठो, मैं बस 1 मिनट में आया। डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रोफेसर वाचस्पति के स्वर में आदेश था। हाँ रूमी, मैं आज देर तक नहीं रुक पाऊंगा। मेरी 1 बजे की फ्लाइट है न्यूयॉर्क की। सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मेरे पास जो जानकारी है वह शेयर करता हूँ। डॉक्टर देशमुख ने अपनी अंगूठियां इस बार तेजी से घुमाते हुए कहा। वह सीधे यहाँ से एयरपोर्ट ही जाने वाले थे। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास बहुत दुखद था।
यह कहा जा सकता है क्योंकि कई बार उसे तोड़ा गया और कई बार उसका निर्माण करवाया गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज वह शान से खड़ा है और नई पीढ़ी उसके वैभव की साक्षी बन रही है। अतीत दुखद था पर वर्तमान सुखद हो तो थोड़े बहुत घाव भरने में मदद मिलती है। वह भावुक हो उठे थे। सच में इतिहासकारों और पुरातत्ववेताओं के लिए इमारतों के अतीत से रूबरू होना जहाँ एक तरफ रोमांचकारी होता है वहीं पीड़ित भी करता है। रूमी ने सोचा, कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशनी है। भगवान शंकर को यह स्थान अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम दिया है और काशी के नाथ काशी विश्वनाथ हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और कम से कम महाभारत युग जितना पुराना है। रोजलिना बोली, मुगल शासकों ने कई बार विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया। सबसे पहले कुतुब उद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में इसे अपवित्र किया था। वह तब मोहम्मद गौरी की सेना के अधीन एक सेनापति था। नष्ट हुए खंडर कुछ वर्षों तक उपेक्षित रहे। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर का भी पुनर्निर्माण किया गया। 13वीं शताब्दी के मध्य से एक गुजराती व्यापारी के संरक्षण में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। फिर जौनपुर सल्तनत के शर्की शासकों द्वारा काशी को फिर से लूट लिया गया और उसके बाद सिकंदर लोधी की मुस्लिम सेना ने 15वीं शताब्दी में इसे लूटा, जिसके बाद राजा टोडरमल ने इसे 16वीं सदी के आखिरी हिस्से में यानी 1585 में दोबारा बनवाया। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण किया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था उसका सम्राट विक्रमादित्य ने निर्माण करवाया था। इस मंदिर को 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। पुनः सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। मैंने सुना है कि औरंगजेब के शासन में एक बार मंदिर के निहत्थे पुजारियों पर हमला भी किया गया था। तब मंदिर का मुख्य पुजारी शिवलिंग को बचाने के लिए उसे लेकर कुएं में कूद गया। पुजारी की मृत्यु हो गई और शिवलिंग कुएं में ही रह गया। फिर औरंगजेब ने मंदिर के स्थान पर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवा दी। रोजलिना बोली, सही सुना है तुमने, डॉक्टर देशमुख ने गंभीर स्वर में कहा। वह कुर्सी पर पीठ टिकाकर इस तरह बैठ गए मानो किसी गहरी सोच में हो। सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई थी। उन्होंने पानी का गिलास उठाया और सारा पानी पी गए, जैसे भीतर उमड़ आए किसी आक्रोश को शांत करने की कोशिश कर रहे हों। फिर बोले, इस भव्य मंदिर को तोड़ने के लिए सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। इतिहासकार LP शर्मा ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत में लिखा है, 18 अप्रैल 1659 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया था। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खां द्वारा लिखित मासीदे आलमगीरी में इस विध्वंस का वर्णन है। औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1659 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई थी। यही नहीं, 1659 में सभी सूबेदारों और मुसाहिबों को हिंदू मंदिरों और पाठशालों को तोड़ देने की आज्ञा दी गई थी। इसके लिए एक पृथक विभाग भी खोला गया। यह तो संभव नहीं था कि हिंदुओं की सभी पाठशालाएं और मंदिर नष्ट कर दिए जाते।
परंतु मथुरा का केशव देव मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर और प्राय सभी बड़े मंदिर, खासतौर पर उत्तर भारत के मंदिर इसी समय तोड़े गए। विश्वनाथ मंदिर तोड़ने और फिर मस्जिद बनवाने के बारे में कुछ अन्य इतिहासकारों ने भी तथ्य लिखे हैं। जैसे मशहूर इतिहासकार डॉक्टर विशंभर नाथ पांडे अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति मुगल विरासत औरंगजेब के फरमान में गांधीवाद के प्रख्यात आचार्य एवं व्याख्याता पट्टाभी सितार मैया की पुस्तक फेदर्स एंड स्टोन्स के हवाले से विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने संबंधी औरंगजेब के आदेश और उसकी वजह के बारे में बताते हुए लिखते हैं, एक बार औरंगजेब बनारस के निकट के प्रदेश से गुजर रहा था। सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन के लिए काशी आए। विश्वनाथ दर्शन कर जब लोग बाहर आए तो पता चला कि कच्छ के राजा की एक रानी गायब है। खोज की गई तो मंदिर के नीचे तहखाने में वस्त्राभूषण विहीन भय से त्रस्त रानी दिखाई पड़ी। जब औरंगजेब को पंडों की यह काली करतूत पता चली तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ और बोला कि जहाँ मंदिर के गर्भगृह के नीचे इस प्रकार के डकैती और बलात्कार हो, वह निसंदेह ईश्वर का घर नहीं हो सकता। उसने मंदिर को तुरंत ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। विशंभर नाथ पांडे लिखते हैं, औरंगजेब के आदेश का तत्काल पालन हुआ, लेकिन जब यह बात कच्छ की रानी ने सुनी तो उन्होंने उसके पास संदेश भिजवाया कि इसमें मंदिर का क्या दोष है, दोषी तो वहाँ के पंडे हैं। रानी ने इच्छा प्रकट की कि मंदिर को दोबारा बनवा दिया जाए। औरंगजेब के लिए अपने धार्मिक विश्वास के कारण फिर से नया मंदिर बनवाना संभव नहीं था, इसलिए उसने मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी करके रानी की इच्छा पूरी की। इट्स रियली सैड। प्रोफेसर वाचस्पति जो लौट आए थे ने डॉक्टर देशमुख की बात सुनकर कहा, मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को इस सच के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उसे तो पाठ्य पुस्तकों में यही पढ़ाया जा रहा है कि मुगल कितने पराक्रमी थे और भारतीयों को लूटना कितना आसान था। सच में प्रोफेसर, बहुत अन्याय हुआ है हमारी संस्कृति के साथ। डॉक्टर देशमुख ने फिर से अंगूठियां घुमाते हुए कहा। प्रोफेसर वाचस्पति बोले, यू नो रोजलिना, औरंगजेब और उसकी मुगल सेना ने जब 1664 में काशी विश्वनाथ मंदिर पर पुनः हमला किया था, तब नागा साधुओं ने तंग आकर पहली बार इसका विरोध किया था और मंदिर को बचाया। उन्होंने औरंगजेब और उसकी सेना को बुरी तरह पराजित किया। मुगलों की इस हार का उल्लेख जेम्स जी लोचटेफेल्ड की पुस्तक द इलस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदूज़ खंड 1 में मिलता है। उन्होंने इस घटना को अपनी पुस्तक में ज्ञानवापी की लड़ाई के रूप में वर्णित किया। ध्यान देने वाली बात है कि औरंगजेब और उसकी सेना के खिलाफ नागा साधुओं की जीत को इस विवरण में उन्होंने महान कहा है। भले ही इस युद्ध का ठीक से वर्णन ना किया गया हो, पर आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे नागा साधुओं ने विशाल और सशस्त्र मुगल सेना पर ऐसा कहर ढाया कि फिर 4 वर्षों तक काशी की ओर आंख उठाकर देखने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। डॉक्टर देशमुख बार बार घड़ी देख रहे थे। सर कीरत ने भी डायरी में इसका उल्लेख किया है। रोमी ने हरे रंग की स्याही से लिखे अंश को दिखाते हुए कहा, वह लिखता है कि जेम्स जी लोचटेफेल्ड ने अपनी पुस्तक में लिखा, महान निर्वाणी अखाड़े के नागा तपस्वी योद्धाओं द्वारा कथित तौर पर बनारस में लड़ी गई अखाड़े के अभिलेखागार में एक हस्तलिखित पुस्तक के अनुसार 1664 में अखाड़े के सैनिकों ने ज्ञानवापी कुएं के पास एक बड़ी जीत हासिल की। यह दस्तावेज केवल यह बताता है कि सन्यासी सुल्तान की ताकतों के खिलाफ विजयी थे। हालांकि इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि यह आंकड़ा मुगल सम्राट औरंगजेब का था। अगर कहानी सच है तो यह लड़ाई 1659 में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के औरंगजेब के फैसले में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। नागा साधुओं ने अपनी आखिरी सांस तक जवाबी कार्रवाई की होगी। स्थानीय लोक कथाओं और मौखिक कथाओं के अनुसार लगभग 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हुए लाखों की मुगल सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस्लामी लुटेरों ने हमेशा युद्ध में छल और छल की रणनीति का पालन किया है। हम हिंदुओं ने अपने लिए लड़ने वालों का साथ नहीं दिया, अन्यथा 40,000 नागा भारत के इतिहास में अंकित होना तो छोड़िए, उसकी धारा ही मोड़ देते। अगर
थोड़ी भी सहायता मिलती तो वे मुगलिया सल्तनत को वहीं नरक भेज देते। औरंगजेब ने जब 1659 में वाराणसी पर फिर से हमला किया था तो वह समझ गया था कि मंदिर हिंदुओं की आस्था और भावनाओं से जुड़ा है। इसलिए उसने यह सुनिश्चित किया कि इसे फिर से नहीं बनाया जाएगा और इसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। मुझे अब निकलना होगा। घड़ी देखते हुए डॉक्टर देशमुख उठ खड़े हुए। सबके हाथ उनके सम्मान में जुड़ गए। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, रोजलीना बोली। रूमी ने उनके पांव छुए और शेखर व प्रोफेसर वाचस्पति उन्हें बाहर छोड़ने चले गए। उनकी कार घर के बाहर ही खड़ी थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।